Okay, so let us start with this. My name is Master Harshad Alvi and आज का जो वीडियो that is specially for the 8th standard. Yes, after the long wait, we have the 8th standard over here and the 8th standard में what we have is the science का paper. तो we have 1 से लेके 10 तक lesson है and presently I will talk with my favorite lessons. Lesson number 5, lesson number 6, lesson number 7, pure physics. Okay, so what we have is this video consists of some revision, some tricks या फिर some shortcut. Let us start with this lesson number 5. Lesson number 5 inside the atom. Okay. First of all हमें बताना चाहिए कि atom मतलब क्या है. Let us talk about atom में घुसने से पहले I will ask you one question. What is our district? हमारे district का नाम क्या है? Is the Thane. Then when you talk about your taluka we are living in is Navi Mumbai and Navi Mumbai में we are living in one city. It's called as the Sanpada. उसमें sector 5. तो वैसे ही we have this. वैसे ही we have the atom. What we have is the molecule. What we have is the molecule. Molecule के अंदर आता है. What we have is the पहला compound, उसके बाद molecule, and molecule के बाद what we have is called as the some atom. Atom के अंदर आता है. We have the nucleus. Nucleus के अंदर we have something called as the proton and the neutron. तो जैसे ये सानपाड़ा नवी मुंबई का मैटर है वैसे ये एटम. तो पहला एटम को समझ के लो. Unless I will say proton, electron ये सब किधर है मैं बताऊंगा. Starting with ये जो लेसन है इसमें 4 साइंटिस्ट थे जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं था तो दे वर थिंकिंग लाइक कुछ टाइम पास करते हैं. तो फर्स्ट व्हाट वी हैव इज अ डाल्टन ने बोला कि एटम का शेप गोल हो सकता है. ओके वी हैड अ ब्लैंक मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एंड उसने बोला एटम कैन बी सर्कुलर इन द शेप जस्ट लाइक अ स्फीयर. एंड उसके बाद व्हाट वी हैव इज थॉमस वाज सेइंग दैट वन इज राइट बट we have something called as a plus, something called as the minus inside it. ऐसा थॉमस ने बोला. ये पूरा इन लोग ने वही पकड़ा. तो you can read this also, but I'm saying this in short. And बाद में Rutherford ये थोड़ा दमदार साइंटिस्ट है. There's been a big respect for the Rutherford. Rutherford ने कहा कि there is experiment करने के बाद उसने एक experiment किया था on page number 30. What he was saying is जब उसने experiment किया तो एक deflection दिखा in the mid of the atom. तो he was saying कुछ तो कड़क है एटम के अंदर जो डिफ्लेक्ट कर रहा है समथिंग द हैवी थिंग इनसाइड द एटम. सो यहां से ही स्टार्टेड मे बी द न्यूक्लियस हो सकता है एंड उसके बाद वी हैव द बोथ. ओके ही वाज रियली विद द फाइन स्ट्रक्चर. तो उसने डायरेक्टली बोला व्हाट वी हैव इज द एटम. एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है. एटम के अंदर वी हैव द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ऐसे 3 चीजें हम लोग के सामने आई आफ्टर द बोर्ड से एंड वो 3 चीजें हम लोग देखते हैं. पहली बात इलेक्ट्रॉन के ऊपर E it stands with the negative symbol. We have the E is this your electron, a proton with the plus symbol and your neutron with the zero. अभी अगर तुम लोग मैं पूछ रहे घर पे किधर तुम लोग ऐसा देखने मिलेगा. Yes, that is your board का switch. किधर भी if you see any board का switch एक बड़ा गोल what we have is a neutral. Then we have the 2 holes. चार्जिंग में लगाते हैं 2 होल होता है. One is your plus, one is your minus. अभी अपने को कैसे पता चलेगा प्लस कौन सा माइनस कौन सा. दोनों में पहला एक में उंगली डाला झटका नहीं लगा तो मे बी वो माइनस हो सकता है एंड जिधर चिपकोगे वो प्लस हो सकता है. डू नॉट ट्राई दिस एट होम. यू कैन ट्राई आफ्टर द एग्जाम. ओके सो व्हाट वी हैव इज द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन. एंड उसके बाद अभी इसमें लेन देन देखते. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. बैलेंस है पूरा बैलेंस है. एंड उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर. जैसे तुम सबका एक रोल नंबर है 1 से लेके 50 तक. वी हैव द 8A, वी हैव द 8B. 8B के बच्चे ज्यादा रुके थे फॉर दिस वीडियो. ओके दिस बी नाइस. 8C की भी रुके. ओके दिस तो जैसे तुम सबका एक डिवीजन है तुम सबका एक रोल नंबर है वैसे वी हैव 118 एलिमेंट्स इन द 10th स्टैंडर्ड. तो वो सबका 118 we have the roll numbers over here. And the next thing what we call as the shell. Yeah, the shell मतलब अभी हम लोग देखते हैं what we have is the just like ये तुम लोग का न्यूक्लियस है आगे and उसके बाद एक शेल 2 शेल 3 शेल. ओके what we have is the shell is the capacity जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है. when you are talking about shell अभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को छोड़ो we are talking about the electron only. तो ये शेल है
and this is your first, second, third. Now the thing comes is किसका कैपेसिटी कितना है? There is a formula called as the 2n square, जिसमें अगर n की वैल्यू तुम लोग 1, 2 या 3 डालते हो तो तुम लोग का आंसर आएगा 2, 8 या फिर यार 18 हो गया. Now 18 तक तो नहीं जाने का अपने को, खाली 2 और 8 ही देखने का. And when you talk about the valency 8C के बच्चे पीछे पड़े थे, but लेक्चर्स नहीं मिल पाता वहां पे लेने के लिए. अगर this is specially for the 8th standard, B division, C division, A में सबको आता है. Okay, so what we have the valency. पहला कुछ तो हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, just like पहले C, valency के पहले if you can't draw the electronic, what we have is the orbital diagram. I will say only the orbital diagram. अगर ये तुम लोगों को नहीं आता तो तुम्हारा valency काटता पर नहीं. So let us start with this. Hydrogen, only the orbits. Hydrogen का atomic number is your 1. तो खाली एक इलेक्ट्रॉन में लगाऊंगा यहाँ पे. Is this balance? Is not balance. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, either the duplet or the octet. तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से भीख मांग के लेगा, and so इसका वैलेंसी एक. तो obviously this is your valency 1. When you talk about the helium में पहले से दो इलेक्ट्रॉन है. दो इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी को देने या लेने की जरूरत नहीं है, तो लेन देन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वैलेंसी 0, ऑब्वियसली 0 हो गया. एंड व्हेन यू से अबाउट द कार्बन, ये थोड़ा अच्छा केस है. ओके, व्हेन यू से अबाउट द कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. वी हैव दो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, दो ही उसका कैपेसिटी. जस्ट लाइक वी हैव द 4 व्हीलर जिसमें 5 लोग बैठ सकते, उसमें 8 लोग नहीं बैठ सकते. इट्स नॉट अ इनोवा. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैगनर, 5 लोग मैक्सिमम 6, but you can't say the 9 people in the Wagner. It can be in the Innova or the Ertiga, whatever. Carbon 1, 2 and 4. Okay. अभी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए, इसलिए उसका वैलेंसी 4 है. अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1, 2, 3, 4, अगर इसके एटॉमिक नंबर में मे बी 7 होता, तो अभी कितना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5. मतलब when the case comes कि उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है. लेकिन क्या वो 5 इलेक्ट्रॉन? इज जस्ट अ गुड एग्जांपल जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अभी टाइम का बहुत वी हैव लेस टाइम हो गया. ओके, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंसी. बहुत इजी है, तुम लोगों को लगता है उतना हार्ड नहीं है. एंड वो 8 में से माइनस, 4 में से माइनस, वो मैंने कभी किया नहीं. व्हाट आई रिमेंबर इज ओनली द लेन देन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दैट्स ऑल. This is your whole lesson. बहुत अच्छा lesson is really useful in the 9th standard and also the 10th standard. Okay, now talking about your lesson number 6. Okay, what is किधर है ये lesson? Okay, this is lesson number 6. Lesson number 6, composition of the matter. Okay, solid, liquid and gases. Okay, that's so fine. That's so fine. Okay, so what we have over here is how many states of matter? There are 3. We have the solid, liquid and gases. Then the next thing what we have is I have some question for you. ये तीनों में से सबसे हार्डेस्ट कौन सा है? तो obviously what you will say is solid. It's obviously a solid. ये तीनों में से who have the shape? Solid को shape है, liquid को shape जिस कंटेनर में डालोगे वो shape ले लेगा, लेकिन gases is really तुम लोग पकड़ ही नहीं सकते, तो shape क्यों डालोगे? It's not possible. This hardly condition apply. Then can we वेट सॉलिड का कर सकते हो, लिक्विड का कर सकते हो. अगेन द गैसेस को कैसे तुम लोग रखोगे वो बॉक्स के ऊपर? इट्स नॉट पॉसिबल होता है. ओके, दैट्स ऑल फाइन. कैन वी चेंज द स्टेट? ओके, कैन वी चेंज द स्टेट? ऑब्वियसली वी कैन चेंज द स्टेट. हाउ? एक आइस को तुम लोग फ्रिज के बाहर निकालोगे तो वो पानी बनेगा, एंड वो पानी को तुम लोग थोड़ा हीट दोगे तो वो गैसेस बनेगा. दिस इज हाउ द चेंज इन द स्टेट. Okay, then can we compress this? Can we compress? Obviously, solid और कितना compress हो गया? Compress मतलब क्या? We have the बंद पाव को दबा के देखो, वो compress हो गया. इतना बड़ा है तो छोटा भी हो सकता है. It can be at this much only. So, but the thing is, अगर तुम लोग वड़ा देते हो तो क्या वड़ा compress होएगा? पाव compress होएगा, पर वड़ा बटन बाहर निकल जाएगा. So what we have here is it was a फालतू joke. सॉलिड ज्यादा कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड थोड़े कंप्रेस हो सकते हैं, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डेंसिटी. सॉलिड में जो दो एटम्स है वो एक दूसरे को बहुत चिपक के रहते हैं, सो लाइक दिस. एंड लिक्विड में थोड़ा दूर, एंड गैसेस में घूमते रहो, एक सेक्टर 5 में, एक सेक्टर 8 में घूमते रहो. इट्स जस्ट लाइक व्हाट वी हैव हियर इज गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो कंप्रेस हो जाता है.
It's just like this. And the next topic in the lesson number 6 what we have is the heterogeneous mixture and the homogeneous mixture. Homogeneous mixture मतलब ये the heterogeneous मतलब मैं तो बोलूँगा भेदी है with the different type of the we have the H we have the वो सब mix हो जाएंगे ये the heterogeneous. But homogeneous means वो एक type का ही element होना चाहिए when we say that as something called as the atom. Okay. अगर हाइड्रोजन में we get O2 is the same thing ज़्यादा हो रहा है quantity में is the same thing as the homogeneous. And the next thing we got is the solution. ये थोड़ा अच्छा है. A solution में दो चीजें. Solvent मतलब ये having a big quantity. If you are making the नींबू शरबत in the home, तो नींबू शरबत बनवताना आपण पाणी जास्त घेतो आणि नींबू थोडा कमी घेतो. थोडे ड्रॉप्स असतात त्याचे. So in the water is in the big quantity as well as the solvent and जो उसमें mix हो रहा है. Just like a sugar or maybe a juice of the what we have is lemon. तो ये सब सॉल्यूट है जो कि लेस क्वांटिटी दिस एंड दोनों को मिला के वी गेट अ सॉल्यूशन. इट्स बीन अ नाइस एक्सप्लेनेशन इन द टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन किया है. आई रिमेंबर 5 इयर्स बिफोर जो 4-5 साल पहले का टेक्स्ट बुक था उसमें इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था. इट्स बीन अ नाइस टेक्स्ट बुक. एंड नेक्स्ट थिंग I forgot to say about the homogeneous heterogeneous. It can be the mixture liquid in liquid, solid in solid, and also the gases in gases. The next thing what we have over here is the suspension. Is something a liquid in the solute plus the hetero, and when we have the collide, a solid in the liquid, again the heterogeneous mixture. When you say about the collide, okay, I can say about this. मतलब it's been a solution जो कि मिक्स होने का कोशिश कर रहा है बट पूरा 100% मिक्स नहीं होगा. There are some particles जो घूमते रहते हैं. Just like when you say about the दही क्या पूरा मिल्क जैसा उतना स्मूथ नहीं है. इट्स नॉट जस्ट पेप्सी मिरिंडा जितना वो स्मूथ है बट दही इज दही. तो आई कैन से दही इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द कोलाइड. मे बी यू कैन सजेस्ट समथिंग मोर नाइस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट वी हैव इज द हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे तीन व्हाट वी हैव समथिंग we have the water, we have the HCl. So इसमें गिनते कैसे. पहला ये देखो कि क्वांटिटी कितना है. When you say the H2O जिसमें H2O है वो एक है. When you say about the HCl, H भी एक है, Cl भी एक है. When you talk about the CH4 जिसमें C एक है, and we have the H4. And then the next thing what we have is this lesson over, lesson number 5, lesson number 6. Okay, if you have any doubt तुम लोग comment कर सकते हो. You can comment, I will surely answer. And Instagram पे तो मैसेज चालू ही रहता है सबका. Okay, so what we have is lesson number 6. Lesson number 7 is really nice. 10 पॉइंट है. मेटल में भी वही है एंड नॉन मेटल में भी वही है. लेट मी सी क्या है ये लेसन का नाम. आई एम फॉरगेटिंग मैन. 10 लेसन मैन. मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. लेसन नंबर 7. आइए इमेजिन ये स्टार्ट होने से पहले दिस एक्सप्लेनेशन कोई एक मेटल को सिलेक्ट करो. कोई एक मेटल क्लास में या कोई इस मेटल over there. Okay, that's so fine. Okay, I have something over here. Okay, this is your iron. मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं इसको देख के ये 8-10 पॉइंट लिखने की कोशिश करता हूँ. ये फर्स्ट वी हैव द की इन द हैंड व्हिच इज आई विल से द Fe, द आयन एलिमेंट. तो पहला इज द फिजिकल स्टेट. सॉलिड है ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट. दूसरा पॉइंट इज द लस्टर. शाइन हो रहा है obviously man, it's getting a shine man. It's been a fresh color किया, polish किया तो भी shine होएगा. And then we hardness. अरे hardness है तभी तो we have the lock open हो रहा है ना. Then we say about the ductility. Ductility हो सकता है because what is ductility? कोई भी मेटल को खींच के जब हम लोग एक तार बनाते हैं, वायर जैसा बनाते हैं, just like your copper, is called as the ductility. Metability इसमें ज्यादा हो सकता है. मेटाबिलिटी इसमें कड़क होगा बिकॉज जो पतरा बनता है टोक टोक के तो मेटाबिलिटी इज मेकिंग अ शीट बाय जस्ट हैमरिंग और समथिंग एल्स. तो दिस इज समथिंग ओके दैट्स अ फाइन. मेटाबिलिटी इसमें है. कंडक्शन ऑफ द हीट. यूटेंसिल्स सब लोखंड के ही होते हैं. मे बी स्टेनलेस स्टील मिक्स आउट बट स्टिल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड बहुत से गुड कंडक्टर ऑफ द हीट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. जस्ट सेम मैन. शॉक लगता है मतलब कंडक्टर है एंड झटका लगता है मतलब इससे द हीट इज गेटिंग कंडक्ट ओवर देयर. एंड देन डेंसिटी. इसका डेंसिटी यही है. अगर इसका डेंसिटी हल्का होता तो ये फोल्ड होता लेकिन इट्स बीन अ डेंस तो आई विल से दिस इज हैविंग अ डेंसिटी. नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट. एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है. आई रिमेंबर मैंने 8A में किसको तो क्वेश्चन पूछा था कि